हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का शायद हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके थे, आज चौथा क्लास है। ठीक है, तो प्रिज्म का आपका ये चौथा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास आपका हो सकता है आपको नहीं मिलता होगा। सेकंड क्लास में बंद विक्षेपण पढ़ाए थे। थर्ड क्लास में उसके कंडीशन हम पढ़ाए थे कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग इसको भी एक कंडीशन के रूप में ही पेश करते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से। उस क्वेश्चन में क्या था, जैसे विचलन रहित है तो उस क्वेश्चन में था बंद विक्षेपण रहित। ठीक है, तो उसमें कह रहा था बंद विक्षेपण रहित विचलन क्या है। आज क्वेश्चन उल्टा है कि विचलन रहित बंद विक्षेपण क्या है, इसके शर्त को लिखे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख लिया हूँ जिससे आपको आसानी नजर आवे। तो देखिए क्या है, 2 प्रिज्म को उल्टा करके मैंने फिर से वही सब फिगर को बना देता हूँ जिससे आपको आसान नजर आए। देखो इस तरह से एक प्रिज्म, इस तरह से 2 प्रिज्म। तो इस प्रिज्म का ये क्या हुआ, प्रिज्म कोण ए। इस प्रिज्म का ये क्या हुआ, प्रिज्म कोण ए डैश। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर है विचलन रहित, यानी विचलन नहीं होगा, बंद विक्षेपण होगा। इसका पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में था जो मैंने पिछले वीडियो में देखा था, वहां विचलन रहित नहीं था, वहां बंद विक्षेपण रहित था, तो वहां विचलन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर विचलन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो बंद विक्षेपण होगा। देखते हैं कि कैसे बंद विक्षेपण होता है, उसको भी हम लोग फिगर को देखने के प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से कोई प्रकाश की किरण है, तो ये क्या होगा, इस तरह से सीधे जाने की प्रयास करेगा, इस तरह से। तो सीधे जाने के प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है कि इस तरह से 3 गो रे यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये जो 3 रे निकलता है, तो एक लाल लिए हैं, एक पीला लिए हैं, एक बैगनी लेते हैं। ठीक है, और तीनों किरण जो है, तीनों किरण ध्यान दो, फिर से मुड़ती है। कोई जरूर नहीं कि इतना, और आप अपने हिसाब से गैप दे सकते हैं, अपने हिसाब से, कोई जरूर नहीं है कि और ज़्यादा भी दे सकते हैं आप। ठीक है ना, तो देखो अब बताओ, ये जो तीनों किरण ऊपर की ओर मुड़ेगा कि नीचे की ओर, ये बताओ। तो देखो रियल में जब देखो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं जिससे आपको रियल फिगर नजर आ जाए। देखो यहाँ से एक किरण ये है, मान लो एक किरण ये है, एक किरण ये, 3 किरण है। ठीक है, अब देखो ये जब ऐसे है तो ऐसे फिर मुड़ेगा ये। ठीक है, ये 3 किरण इस तरह से मुड़ेगा। तो ये जो 3 किरण मुड़ेगा, तीनों 3 कलर का है, तो तीनों 3 कलर का है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, या बीच वाला बीच में रह जाता है। देखो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से, ये कहाँ चला जाएगा, इस तरह से, ये कहाँ आ जाएगा, इस तरह से। तो ये हो गया वायलेट, ये येलो, आई रेड। समझ में आया। तो क्या हुआ, एक तरह से फिर तो बंद विक्षेपण हुआ ना, सब अलग अलग कलर में बटा। लेकिन क्या, लेकिन विचलन नहीं हुआ। देखो विचलन क्या है, रहित है, माने विचलन नहीं है। तो बंद विक्षेपण क्या है, विचलन रहित बंद विक्षेपण क्या है। समझ में आया, फिगर यही होगा आपके पास। ये क्या है, ये श्वेत प्रकाश है। क्या है, श्वेत प्रकाश है। कोई नुकसान, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है, 2 प्रिज्म को उल्टा करके इस प्रकार जोड़ा गया है कि पहले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, देखो यहां विचलन उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये बैलेंस किया, आगे जाकर के इसको बैलेंस किया। यही किरण जो जाता था ना ऊपर, बैलेंस करता है, तो वही करता है। पहले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन को दूसरा प्रिज्म निष्फल कर देता है। निष्फल माने कैंसिल कर देता है, असफल कर देता है कहें, और शेष विक्षेपण रह जाता है, विक्षेपण रह जाता है। इसे विचलन रहित बंद विक्षेपण कहते हैं। 2 नंबर में इतना से काम चल जाएगा। लेकिन गलती से 5 नंबर पूछा तो क्या कर देगा, इसके शर्त को लिखें।
तो देखते हैं शर्त क्या है, कंडीशन क्या, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चलिए फिगर इतना हो गया हमारे पास, आगे आते हैं। अब क्या लिखोगे, माना कि, क्या माना, देखो तो यहां से लिखोगे माना कि दो प्रिज्म, क्या, माना कि दो प्रिज्म के अपवर्तक कोण को, माना कि दो प्रिज्म के अपवर्तक कोण को, अपवर्तक कोण को उल्टा करके अपवर्तक कोण को उल्टा करके, ध्यान दो, उल्टा करके या उल्टा जोड़ा गया, ऐसे भी लिख सकते हो। माना कि दो प्रिज्म के अपवर्तक कोण को उल्टा करके जोड़ा गया है, या उल्टा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक ऊपर एक नीचे, उल्टा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब इसमें लिखें क्या, कांच दो प्रकार के, कौन कौन, क्राउन और फ्लिंट। ये कैसी कांच का होगा, एगो क्राउन, ये क्या होता है, फ्लिंट, फ्लिंट। ठीक है, तो क्राउन के लिए देखेंगे भाई, किसके लिए, क्राउन के लिए। तो नीचे लिख सकते हैं आप, क्राउन कांच के लिए, क्राउन, क्राउन कांच के लिए, क्या, क्राउन कांच के लिए कुछ जरूर नहीं है कि चंद्रबिंदु होता है, ऐसे चंद्रबिंदु होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, कहीं कहीं दे रहेगा, कहीं कहीं नहीं दे रहेगा, तो उससे मतलब नहीं। इंग्लिश में CR और WN लिख देना, ज़्यादा दिक्कत हो। क्राउन को क्राउन, इंग्लिश में CROWN, क्राउन। क्राउन कांच के लिए लाल, पीली और बैगनी किरणों का, लाल, पीली और बैगनी किरणों का, बैगनी किरणों का, लाल, पीली और बैगनी किरणों का अपवर्तनांक और विचलन कोण, बैगनी किरणों का अपवर्तनांक और विचलन कोण, विचलन कोण क्रमशः, विचलन कोण क्रमशः, क्या है, अपवर्तनांक पहले है, तो क्या होगा, म्यू आर, म्यू बाई म्यू, म्यू भी तथा डेल्टा आर, डेल्टा बाई डेल्टा भी है। समझ में आया, ये क्या है, अपवर्तनांक है, ये क्या है, विचलन कोण है, कोई दिक्कत नहीं। पुनः फ्लिंट, पुनः फ्लिंट कांच के लिए, कांच के लिए लाल, पीली, पीली शायद गलती लिखा रहा है क्या मेरे भाई, हिंदी में तो जानबे करता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा नज़र आता है। पीली, लाल, पीली और बैगनी किरणों का अपवर्तनांक और विचलन कोण, अपवर्तनांक और विचलन कोण क्रमशः, देखो ये भी रहेगा वही सब, खाली डैश लगा देना, म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश, म्यू भी डैश तथा डेल्टा आर डैश, डेल्टा वाई डैश, डेल्टा भी डैश है। समझ में आया, विचलन कोण क्रमशः इतना तथा इतना है, लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्राउन कांच के लिए क्या करेंगे, या क्राउन प्रिज्म के लिए यहाँ से विचलन कोण निकालेंगे, इस तरह से है। तो देखो अब
नीचे, इसके नीचे लिखोगे क्राउन कांच के लिए। तो क्राउन कांच के लिए चाहते थे यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैं नीचे ही लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। तो क्राउन कांच के लिए बताओ, ये सारे जब निकालोगे यहाँ से, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, डेल्टा आर इक्वल टू लाल रंग का विचलन कोण। तो लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है? ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है मेरे भाई। तो रेड का है तो यहाँ रेड लिखोगे। उसी तरह से डेल्टा बाई का लिखोगे तो क्या होगा? ए इंटू म्यू बाई माइनस 1। उसी तरह से डेल्टा भी का क्या होगा? ए इंटू म्यू भी माइनस 1। ये किस कांच के लिए हुआ? क्राउन कांच के लिए। उसी प्रकार हम लोग फ्लिंट कांच के लिए लिखेंगे। तो फ्लिंट कांच के लिए कितना होगा तुम ही बताओ, अपने से लिख लोगे कि नहीं? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट कांच के लिए। तो फ्लिंट कांच के लिए क्या होगा? डेल्टा आर डैश निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए डैश होगा। यहाँ से क्या होगा? म्यू आर डैश माइनस 1 होगा, म्यू आर डैश माइनस 1। फिर क्या होगा? डेल्टा भी डैश इक्वल टू क्या होगा? ए डैश माइनस म्यू भी माइनस 1 डैश वाला। यहाँ से क्या होगा? डेल्टा बाई डैश इक्वल टू ए डैश म्यू बाई डैश माइनस 1। तो ये हो गया क्राउन के लिए। ये क्या हो गया? फ्लिंट कांच के लिए। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना है, विचलन रहित तो नो विचलन। तो यहां से लिख सकते हैं क्या? चूंकि यहां विचलन क्या है? शून्य है। या लिख सकते हैं चूंकि कुल विचलन शून्य है, ऐसे भी लिख सकते हो। चूंकि कुल विचलन शून्य है। तो कुल विचलन शून्य है के मतलब क्या हुआ मेरे बताओ? तो कुल विचलन शून्य है यानी कि एक तरह से कहें तो डेल्टा, तो देखो बीच में कौन होता है? बाई। तो बीच वाला टर्म को लिया जाता है, ऊपर नीचे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ से कर सकते हो डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बीच बीच से काम हम लोग चला लेते हैं। तो डेल्टा बाई है ना, तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है। तो डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल्टा बाई डैश है ना मेरे पास, बाई डैश दोनों को जोड़ दो, देखो कितना होगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो डेल्टा बाई ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू बाई डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए डैश म्यू बाई डैश माइनस 1। ये ए डैश को इधर ले लो, तो ए बटा ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू बाई डैश माइनस 1 बटा म्यू बाई माइनस 1। ये हुआ आपके पास एक तरह से कहें तो कंडीशन, शर्त हुआ। ठीक है, इस बात को पहले नोट कीजिए। देखिए, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यह विचलन रहित बन विक्षेपण का आवश्यक शर्त है। क्योंकि विचलन रहित है तो वहाँ पर कंडीशन यही आएगा। और यहाँ से दो वास्क हैं, यहाँ जो माइनस चिन्ह दिखाता है ये दिखाता है कि प्रिज्म कोण उल्टा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? प्रिज्म कोण उल्टा जुड़ा हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं यही शर्त है विचलन रहित प्रिज्म या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का।
विक्षेपण का, ठीक है। और यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक माने निगेटिव चिन्ह दिखाता है कि प्रिज्म का कोण उल्टा करके जोड़ा गया, कोण उल्टा करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लिखिए, थोड़ा सा इसमें और है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट कीजिए। देखिए तो इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखो इस वीडियो को एकदम बढ़िया से बारीकी से कॉपी में नोट करते चलो। ये सब क्लास बहुत मुसीबत है कि आपको कहीं मिलता है, ठीक है। और रेगुलर पढ़ो, और किसी कोई परेशानी हो तो कमेंट करो, और जो वीडियो नहीं देखता उसको भी बोलो देखेगा, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो आपको हो सकता है चैनल से हट जाए, इसलिए रेगुलर वीडियो को देखा करो। देखिए सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस रेगुलर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए कुल वर्ण विक्षेपण क्या होगा, बताओ। कुल वर्ण विक्षेपण, तो कुल वर्ण विक्षेपण क्या होगा। तो कुल वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण दो गो, एगो थीटा लिखोगे तो एगो थीटा डैश लिखोगे, थीटा प्लस थीटा डैश। कुल वर्ण विक्षेपण क्या होगा, थीटा प्लस थीटा डैश, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो थीटा वर्ण विक्षेपण को थीटा सूचित करते हैं, तो थीटा थीटा डैश क्यों लिखे, इसके लिए थीटा उसके लिए थीटा डैश लिखे। तो बताओ थीटा और फार्मूला क्या होता है। तो थीटा और मैंने फार्मूला बताया था, कुछ बताया था कि नहीं बताया था, तो बताए थे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बताए थे, याद है। प्लस इसका क्या होगा, डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। यही दो फार्मूला, यही दोनों को ऐड करोगे, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा। अब देखो इसको निकाल के स्पष्ट अगर लाए थे हम लोग तो याद होगा थोड़ा सा। इसको डायरेक्ट अगर लिखोगे एक स्टेप तो ऐसे भी निकाल के लाते हैं। क्या निकाल के लाते वो भी दिखा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सब तो पहले से पढ़ चुके हो सेकंड क्लास में। ए इंटू यहाँ से लिखते थे म्यू भी माइनस म्यू आर, याद होगा। तो प्लस यहाँ क्या लिखते थे ए डैश इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, लेकिन यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश होगा। यही फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिखा मैंने, ऐसे एक दो स्टेप बढ़ जाता आपका। अब देखिए कुछ यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे पिछले क्लास में कॉमन लिए थे इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। तो देखो ये वाला यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1, तो प्लस कितना होगा ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू डैश आर बटा ये नीचे आ जाएगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा। चीज़ ध्यान देना है। अब देखो ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये देखो ये ए डैश बटा ए डैश बटा उलट करके रख सकते हैं वैल्यू, तो उलट करके मैं वैल्यू रखने वाला हूँ, थोड़ा समझना मेरी बात को। तो क्या हो जाएगा म्यू बाई माइनस 1 बटा माइनस म्यू बाई डैश माइनस 1 इंटू ये वाला टोटल टर्म लिख दो, क्या होगा म्यू भी डैश माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। होगा या नहीं, होना चाहिए। कोई किसी की दिक्कत तो बोलो जल्दी फटाफट। इतना लिख लिया, चलो इतना लिख लेने से क्या होगा, अब हम लोग के पास एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या निकालना है कि ये चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस कर दोगे, मेन माइनस। उसके बाद देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। देखो ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ये होता है। एक और फार्मूला पढ़ाया था तुमको, याद है नहीं याद है, देखो याद होगा उम्मीद करते हैं।
ओमेगा इक्वल टू पढ़ाए थे थीटा इक्वल टू डेल्टा बाई, तो यहाँ से निकल के आता था थीटा बराबर कितना a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और बटा डेल्टा वाई निकल के आता था a इंटू म्यू बाई माइनस 1, ये निकल के आता था। तो a से कैंसिल होता था, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है देखो, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस 1, ये निकल के आएगा ना। पढ़ चुके हैं ये सब, इसको क्या बोलते हैं, बंद विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। तो ओमेगा डैश रहेगा तो क्या होगा दोस्त, ओमेगा डैश होगा तो म्यू भी डैश म्यू आर डैश बटा म्यू वाई डैश माइनस 1, ये होगा। देखो ध्यान दो, मैं कष्ट थोड़ा होता है मेरे पास, लेकिन कष्ट का निवारण फटाफट होगा। यहाँ माइनस होगा, देखना मैं सेटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, किसको, ये वाले पोर्शन को मैं नीचे कर देता हूँ, देखना कैसे कर देता हूँ। ये माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से लिख रहा हूँ म्यू भी डैश माइनस म्यू डैश आर बटा इसके साथ इसको म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर 1 बचा, और ई वाला टर्म नीचे जाने वाला है, तो क्या होगा यहाँ पर पहले म्यू भी माइनस म्यू आर बटा ई वाला टर्म यहाँ आ रहा है, तो क्या होगा म्यू बाई माइनस 1। समझ में आया? थोड़ा सा कठिन नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। इस टर्म को मैं नीचे कर दिया, तो नीचे कर दिया तो सबसे नीचे आ गया। तो देखो ई वाला टर्म और ई वाला टर्म देखो, तो ये तो नीचे तक रहेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ये देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो तो क्या होगा a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर 1 माइनस, देखो म्यू भी डैश म्यू आर डैश बटा म्यू बाई डैश माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा डैश, तो क्या हो गई ओमेगा डैश इंटू, देखो ये क्या हो गया ओमेगा, तो कितना हो गया 1 बटा ओमेगा। समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान देना। अब आगे बढ़ो, तो a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, अब इसको चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या होगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बटा ओमेगा, यही होगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बटा ओमेगा। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, या ऐसे नहीं लिखोगे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या 1 माइनस ओमेगा डैश बटा ओमेगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, कुल वर्ण विक्षेपण। क्या आ गया, कुल वर्ण विक्षेपण। यहाँ से तो कुल वर्ण विक्षेपण को जनरली हम लोग किससे, बड़ा सा थीटा से सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपके पास कुल वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर जो लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग, कंडीशन लिखे थे किसकी, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है, चलिए एक क्लास आपको कम से कम और लगेगा। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा तो प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का समझौता रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर वेव बचेंगे। ठीक है, एक क्लास और इसमें लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।